अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक इंसान कौन हो सकता है, तो शायद आप अपने दुश्मन का नाम लेंगे। लेकिन क्या हो जब मौत की साजिश आपके अपने ही घर में रची जा रही हो। ये कहानी है उन्नाव की, जहां प्यार बना जान जाने की वजह और भरोसा बना मौत की गलती। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सच जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। 21 दिसंबर की सुबह उन्नाव के कुशंबी गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। ठंडी सुबह, गांव की गलियों में हलचल और रोजमर्रा की तरह 41 साल का विपिनेश उर्फ विमलेश अपने काम पर जाने के लिए घर से निकला। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सुबह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। घर से निकलते वक्त उसने शायद यही सोचा होगा कि शाम को लौटकर परिवार के साथ बैठकर चाय पिएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीठ पीछे मौत की साजिश रची जा चुकी है और उस साजिश में उसके अपने लोग ही शामिल हैं। दिन ढलता गया, शाम हुई और फिर रात। जब विमलेश देर रात तक घर नहीं लौटा तो घर वालों को बेचैनी बढ़ने लगी। पहले सोचा गया कि शायद काम में देरी हो गई होगी, लेकिन जब उसका फोन लगातार बंद आने लगा तो डर ने सबको जकड़ लिया। परिजन और रिश्तेदार इधर उधर खोजते रहे। गांव कस्बों में पूछताछ हुई, लेकिन विमलेश का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मजबूर होकर परिवार ने थाने में पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई, इस उम्मीद के साथ कि शायद पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। लेकिन अगले ही दिन सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 22 दिसंबर की सुबह टीकुर गांव के पास झाड़ियों में एक शव पड़ा मिला। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान हुई, सन्नाटा छा गया। यह शव विमलेश का था, जो आदमी कल तक जिंदा था, आज बेजान हालत में झाड़ियों में पड़ा था। गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर विमलेश की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब तो मिला, लेकिन साथ ही इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि विमलेश की जान गला घोंटकर ली गई है, यानी ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई वारदात थी। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था, आखिर किसने और क्यों इस अपराध को अंजाम दिया। उन्नाव पुलिस ने इस केस की जांच करना शुरू की। शुरुआत हुई मोबाइल सर्विलांस से। पुलिस ने उन सभी नंबरों को खंगालना शुरू किया जो आखिरी बार विमलेश के संपर्क में थे। कॉल डिटेल्स की कड़ियां जुड़ती गईं और जांच धीरे धीरे एक बेहद करीबी रिश्ते तक पहुंच गई। विमलेश का साड़ू अवधेश। जब पुलिस ने अवधेश से पूछताछ के लिए थाने बुलाया तो शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जैसे जैसे सवाल तेज होते गए उसकी बातें उलझने लगी। आखिरकार पूछताछ के दबाव में अवधेश टूट गया और उसने जो सच उगला उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। अवधेश ने कबूल किया कि इस केस की जड़ में सिर्फ नफरत नहीं बल्कि प्यार और धोखा था। उसने बताया कि विमलेश की पत्नी का शादी से पहले लखनऊ के रहने वाले अजय कुमार से प्रेम संबंध था। हालात ऐसे बने कि दोनों की शादी नहीं हो पाई। विमलेश ने उसकी शादी करा दी गई, लेकिन शादी के बाद भी वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ। अजय और विमलेश की पत्नी फोन पर बात करते रहे, चोरी छुपे मुलाकातें होती रहीं, लेकिन विमलेश को इन सब की भनक तक नहीं लगी। अजय आज भी अपनी शादीशुदा प्रेमिका को पाना चाहता था और उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ एक ही व्यक्ति था और वो था विमलेश। यहीं से रची गई एक खौफनाक साजिश। अजय ने सीधे सीधे हाथ गंदे करने के बजाय एक चाल चली। उसने विमलेश के साड़ू अवधेश से दोस्ती की, उसका भरोसा जीता और फिर अपने मकसद की बात उसके सामने रख दी। धीरे धीरे इस साजिश में अवधेश और उसका दोस्त विशाल भी शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर तय किया कि विमलेश को रास्ते से हटाना ही होगा। प्लान के मुताबिक एक दिन सबने साथ बैठकर शराब पी। नशे की हालत में विमलेश को बहाने से अपने साथ रखा गया और फिर मौका देखकर तीनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में एक जिंदा इंसान बेजान हो गया। जान लेने के बाद तीनों घबरा गए, लेकिन साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। अजय तुरंत लखनऊ भाग गया ताकि शक उस पर ना जाए। वहीं अवधेश और विमलेश ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर विमलेश के शव को टीकुर गांव के पास झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने उसके पीछे
अंगूठे, आईडी कार्ड और साइकिल को अलग अलग जगह फेंक दिया ताकि लगे कि यह कोई हादसा या लूट का मामला है। लेकिन वे भूल गए कि सच्चाई चाहे कितनी भी चालाकी से छुपाई जाए, एक दिन सामने आ ही जाती है। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए अवधेश और विशाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर जान लेने की पुष्टि हुई थी और जांच में मृतक की पत्नी और अजय कुमार के बीच प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ, जिसके चलते ये साजिश रची गई। हालांकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अजय अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये कहानी सिर्फ एक जान लेने की नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की है जो बाहर से पवित्र दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सड़ चुके होते हैं। ये कहानी बताती है कि जब प्यार जुनून बन जाए और भरोसा अंधा हो जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। उन्नाव का ये केस एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे सबसे करीबी में ही छिपा होता है। खैर दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से आप ये पूरी मेरी क्राइम की कहानी सुन रहे थे, कमेंट करके ये भी बताना। क्राइम की स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की कहानियां रोज रात को मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।